छू सकते हैं क्या? हैंडसम देख सकते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं। जैसे अगर मून और लाइट मिला के क्या बन गया? मून। इंपरेटिव सेंटेंस का तो कभी भी ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट दिया जाता है, सजेशन दिया जाएगा तो आपका इंपरेटिव सेंटेंस। चलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने ग्रीट रोज के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें तो आज हम जो शुरुआत कर रहे हैं आपके 10th स्टैंडर्ड के टेक्सचुअल ग्रामर से क्या शुरुआत करें, जहां पे एक एक यूनिट करके हम जो सारी चीजें क्या कवर अप करेंगे। तो चलिए समय ना गवाते हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम करने क्या वाले हैं, अब यहाँ पे जो टेक्स्ट बुक के पीछे जितने भी ग्रामर्स दिए गए वो हम लोग क्या कवर करेंगे, लेकिन वन बाय वन क्या कवर करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहली चीज अगर मैं बात कर रहा हूं तो अभी हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे अगर हम ग्रामर की बात करें तो आपका जो फर्स्ट पोयम है वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमें कुछ इतनी चीजें दी नहीं गई है जो हम लोग कर सके, ठीक है। अब इस वजह से हम हमारे सेकंड चैप्टर की तरफ जाएंगे, व्हेन वी मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड चैप्टर, ठीक है। अब सेकंड चैप्टर की अगर हम यहाँ पे बात करें तो हमें क्या दिया गया है, हमें कलोकेशन दिया और कंपाउंड वर्ड्स दिया। सबसे पहली चीज कंपाउंड वर्ड्स होता क्या वो मैं आपको बता दूं। कंपाउंड वर्ड्स बेसिकली आपके दो ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मिलकर एक नया वर्ड बनाते हैं। जैसे अगर मून और लाइट मिला के क्या बन गया? मून लाइट बन गया। सन और लाइट मिला के सन लाइट बन गया। कप और बोर्ड मिला के कप बोर्ड बन गया। ब्लैक और बोर्ड मिला के ब्लैक बोर्ड बन गया, ठीक है। तो टी और सॉसर टी सॉसर, ठीक है। टी सॉसर एक्चुअली होता नहीं है, ठीक है। और व्हाइट और बोर्ड मिला के व्हाइट बोर्ड बन गया। तो इस तरह से क्या आपके दो वर्ड्स आते हैं और दो वर्ड्स मिलकर क्या करते हैं, एक नया वर्ड बनाते हैं। तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपके कंपाउंड वर्ड्स बोलते हैं। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कोलोकेशंस, तो कोलोकेशन क्या होता है? अब कोलोकेशन की अगर मैं बात करूं तो कोलोकेशन क्या होता है, एक ऐसा एक आपको वर्ड दे दिया जाएगा एंड इधर आपको करना क्या रहता है, आपको ये डॉग है तो डॉग के साथ कौन सा वर्ड जो होता है हमेशा यूज किया जाता है, ज्यादातर यूज किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं डॉग के साथ स्ट्रे डॉग यूज किया जाता है। मैन है तो मैन के साथ ज्यादा क्या यूज किया जाता है? कॉमन, कॉमन मैन हो गया। टिकट है, टिकट के साथ क्या यूज किया जाता है? फेयर, टिकट फेयर यूज किया जाता है। तो इस तरह से आपको क्या लिखना रहता है, क्लियर है। मतलब आपको एक एडजेक्टिव जो रहता है वो ऐड करनी रहती है। अब नेक्स्ट अगर यहां पे बात करूं तो WH क्वेश्चंस है, तो WH क्वेश्चंस के लिए मैं आपको बताता हूं आप क्या कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दी है, ठीक है, जहां पे WH क्वेश्चंस पूरा कंप्लीटली समझाया हुआ, तो आप वहां पे जाके क्या चेकआउट क्या कर सकते हो। अब नेक्स्ट अब यहां पे अगर हम नीचे जाए, अब आता है होमोग्राफ्स और होमोफोन्स। अब होमोग्राफ्स में होता क्या है? होमोग्राफ्स मतलब दोस्तों जिसमें क्या होता है, स्पेलिंग जो रहेगी वो सेम रहेगा, प्लस प्रोनाउंसिएशन वो भी सेम रहेगा, लेकिन जो वर्ड का मीनिंग होगा वो अलग होगा। किसमें? होमोग्राफ्स में। देखो जैसे बियर, बियर, अब ये बियर का मतलब ये एनिमल वाला बियर दिया है, बियर इज एन ऑम्निवोरस एनिमल। और ये क्या दिया? शी कुड नॉट बियर द इनजस्टिस। ये बियर का मतलब क्या होता है? सहन करना, ठीक है। क्या बोला गया कि वो जो इनजस्टिस होता है उसको क्या नहीं कर सकती है, सहन नहीं कर सकती है। अब होमोफोन्स की अगर हम बात करें, व्हाट डज होमोफोन्स मींस? अब होमोफोन्स में क्या होता है, दो चीजें सेम रहेंगे। एक्चुअली एक चीज सेम रहती है, आपका जो प्रोनाउंसिएशन वो सेम होगा, लेकिन जो मीनिंग और जो स्पेलिंग होगा वर्ड का वो अलग अलग होगा। जैसे ये वेयर और ये वेयर दिया, हियर हियर, देयर देयर, सेल सेल, क्लियर हो गया। तो ये आपका होमोग्राफ होमोफोन्स दिया गया। अब नेक्स्ट अगर हम नीचे और जाए तो नीचे अगर हम जाने की बात कर रहे हैं जब, तो चलो नीचे चल ही देते हैं। तो यहां पे अगर हम बात कर रहे हैं आपका, तो ये भी नहीं, 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 ये ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो वापस वही चीज डिस्कस करके कुछ मतलब नहीं निकलेगा, ठीक है। सेम चीज अगर आप चाहते हो कि अप्रिसिएशन वाली भी वीडियो है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करो। ऑलरेडी एक अप्रिसिएशन आपको दे दिया गया है, अगर आप चेकआउट करना चाहते हो तो चैनल पर ऑलरेडी पहले भी अप्रिसिएशन क्या पड़े हुए हैं, तो आप वहां से भी क्या चेकआउट क्या कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। अब यहीं पे अब आता है आपका फिगर ऑफ स्पीच। फिगर ऑफ स्पीच में सबसे पहले चीज सिमिली दिया है। सिमिली किसे बोलते हैं? जब कभी भी क्या होगा, दो लोगों के बीच में या फिर दो चीजों के बीच में क्या कंपैरिजन होगा, और कंपैरिजन में लाइक या फिर एज यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सिमिली। जैसे ही इज एज स्ट्रॉन्ग एज सलमान खान, वो सलमान खान की तरह क्या स्ट्रॉन्ग है। तो यहां पे सलमान खान और वो दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन हो रहा है, पावर को लेकर। सेकेंड थिंग व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक इज ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया क्या होता है? जब कभी भी आवाज आती है धुप धाप धुप, तो ये क्या होगा? बैंग बैंग, पिटर पाटर, ये आपका ओनोमोटोपिया होता है। एलिट्रेशन में क्या होता है? जब आपके सेंटेंस में एक जो अल्फाबेट होगा बार बार रिपीट होगा। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई, तो जो वर्ड है वो रिपीट हो रहा है कि नहीं, तो उसको हम एडिटेशन बोलते हैं। अब व्हाट डू वी मीन? एक्चुअली मेटाफोर। मेटाफोर में भी कंपैरिजन होता है, बस इसमें इज आम आर यूज किया जाता है, लाइक एज यूज नहीं किया जाता है, क्लियर है। इन्वर्जन में क्या होता है? इन्वर्जन में बेसिकली आपके एक ये सेंटेंस दिया जाएगा और सेंटेंस में आपको क्या कर दिया जाएगा, सेंटेंस जो रहेगा प्रॉपर ग्रामेटिकल ऑर्डर में अरेंज नहीं रहता। जैसे वेंट अप द बलून, एक्चुअली ग्रामेटिकली जाओ तो आंसर क्या आना चाहिए? द बलून वेंट अप, लेकिन यहाँ पे क्या उल्टा पुल्टा दिया है, क्यों? एक पोएटिक इफेक्ट देने के लिए, वेंट अप द बलून, क्लियर हो गया। ट्रांसफर डेफिनेट, ट्रांसफर डेफिनेट में क्या किया जाता है बेसिकली, अगर मैं बात करूं तो एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसमें एक जो सब्जेक्ट होगा उसके क्वालिटी के बारे में, जैसे ही इज अ
स्ट्रॉन्ग मैन, तो स्ट्रॉन्ग ये क्या हो गया, आपका एफिडेट हो गया, क्लियर हो गया, ट्रांसफर एफिडेट हो गया। इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी मेरे ख्याल से। अब चलो आगे बढ़ते हैं, चलो भाई चलो 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 ऊपर चलो ऊपर चलो ऊपर चलो, कोई आगे आगे आगे। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे आगे 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 चलो आगे आगे, यहाँ पे कुछ दिया नहीं है। हाँ, अब अफर्मेटिव, अब हमने जो सीखा लेक्चर्स में, हमने क्या सीखा, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस। वी हैव लर्न कि आपको सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको नेगेटिव में करना रहेगा। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस ऑलरेडी दिया है, हियर यू नीड टू डू इज यू हैव टू क्या इसको चेंज किसमें करना है, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू अफर्मेटिव सेंटेंसेस। जैसे फॉर एग्जांपल दिया है, आई एम नॉट सो श्योर नाउ, तो आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पे बस आपको ऑपोजिट लिखना है। पहला रूल ध्यान रखना कि सेंटेंस का जो मीनिंग होना चाहिए वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो हियर व्हाट यू हैव टू राइट इज आई एम नॉट सो श्योर नाउ, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, आई एम एज इट इज लिख देंगे। अब नॉट के बजाय हम क्या लिखेंगे, आई एम अनश्योर नाउ। ठीक है, मतलब वही होता है कि मैं अभी श्योर नहीं हूं, और वो भी बोलता है मैं भी अभी श्योर नहीं हूं, तो बस ठीक है। नेगेटिव क्या है, ही विल नॉट बी एबल टू स्टॉप देम, वो उसे उन्हें रोक नहीं पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे लिख सकते हैं, ही विल बी अनएबल टू स्टॉप देम, वो रोक नहीं पाएगा, वही होता है। ठीक है, तो इस तरह से आप बाकी सारी चीजें भी कर सकते हो। नेक्स्ट चलो आगे बढ़ते हैं, आगे 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 आगे। यहां पे आगे अगर हम बात करें तो आगे हम क्या बात करने वाले हैं, व्हाट वी आर गोइंग टू बेसिकली टॉक इज, हाँ, अब नाउन दिया है। नाउन का मतलब क्या होता है आपके, नाउन नाउन मतलब क्या होता है, जब कभी भी हम किसी का नाम बोलते हैं तो नाउन होता है। पेंसिल हो गया, रबर हो गया, या फिर शकल का बुम नाम है, ताजमहल हो गया, आगरा हो गया, ये नाम है, तो इससे नाउन बोला है। अब नाउन यहाँ पे हमें दो टाइप का बताया गया, एक कॉन्क्रीट नाउन बताया और एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉन्क्रीट नाउन मतलब क्या होता है, जिस किसी भी चीज को हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, वी कंसिडर देम एज ए कॉन्क्रीट नाउन। ये चाबी हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। ये मोबाइल हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। ठीक है, मोबाइल आप जिसमें लेक्चर सुन रहे हो, आपको छू सकते हो, देख सकते हो, कॉन्क्रीट नाउन हो गया। अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब क्या होता है, जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं। किसी की इंटेलिजेंस हम छू सकते हैं क्या, नहीं, हम सिर्फ फील कर सकते हैं, भाई इंटेलिजेंट है बंदा। हैंडसम छू सकते हैं क्या, नहीं, हैंडसम देख सकते हैं, फील कर सकते हैं। क्लियर हो गया, किसी की क्वालिटी हम फील कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, ट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब जिसमें क्या यूज किया जाता है, जिसके साथ आपका ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है, उसको हम ट्रांजिटिव वर्ब बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, दे किक्ड फुटबॉल, उन्होंने फुटबॉल किक किया। किक्ड ये क्या आपका वर्ब है, ये एक्शन है, और फुटबॉल क्या आपका ऑब्जेक्ट है, तो ये कौन सा हो गया आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। कौन सा वर्ब हो गया, ट्रांजिटिव वर्ब। और इनट्रांजिटिव वर्ब किसको बोला जाता है, जिसमें आपके ऑब्जेक्ट नहीं होते। ही किक्ड, उसने मारा, किक्ड वर्ब है, वो ऑब्जेक्ट है क्या, नहीं है, तो इनट्रांजिटिव हो गया। क्लियर हो गया, तो मैंने यहां पे आपको चीजें इतनी समझा दी। आई होप गाइज यू विल हैव अंडरस्टूड। अब नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे, अब सेकंड यूनिट भी हम लोग इसमें कवर करेंगे। फिगर ऑफ स्पीच ऑलरेडी मैंने बता दिया आपको इसका। 3 क्वेश्चंस में अब नीचे आएंगे, नीचे चलो 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 चलो। इसमें भी कुछ नहीं है, चलो नीचे 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 नीचे। कोलोकेशंस ऑलरेडी मैंने समझाया आपको, तो कोलोकेशंस आप लिख सकते हो। अब से अंडरलाइन वर्ब्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं बात करूं, जब कभी भी हम कोई वर्ड लिखते हैं, कोई वर्ब लिखते हैं, वो आप सबके लिए यूज किया जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका इनफाइनाइट बोलते हैं। इनफाइनाइट मतलब ज्यादा, अनगिनत टाइम हम लोग क्या यूज कर सकते हैं सेम वर्ब को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइट बोलते हैं। और फाइनाइट जो एक पर्टिकुलर कंडीशन में यूज किया, जैसे अगर बात करूं, ही डिसाइड्स टू गो टू हर्मिट। ही डिसाइड्स क्या, ही डिसाइड्स ईएस। ठीक है, अब वही है, तो मुझे दे लिखना रहेगा, अगर यहां पे ही के बजाय दे लिखा तो ये डिसाइड्स का करेगा, डिसाइड हो जाएगा, मतलब ये चेंज हो जाएगा वर्ब का फॉर्म, तो ये क्या होगा आपका फाइनाइट वर्ब होगा। जो नंबर से आपका क्या लिमिटेड है, पर्सन से लिमिटेड है। हमारा रूल क्या कहता है, जब एक पर्सन होगा तो हम वर्ब में एस लगाते हैं, बट वही एक से ज्यादा पर्सन होंगे तो हम एस नहीं लगाते, हम नॉर्मल फॉर्म जो रहता है V1 फॉर्म होता है वो लिखते हैं। सही बात है कि गलत बात है, सही बात है, एकदम सही बात बोला, 100% सही बात बोला आपने, सही बात है। अब टू गो, अब यहीं पे आगे नीचे आते हैं हम लोग, जैसे आई हैव कम टू यू, ही हैज कम टू यू। अब ये जो कम है, ये कम चेंज होने वाला है क्या, नहीं चेंज होने वाला है। ठीक है, तो इसके बाद ही गेव, शी गेव। ठीक है, ये आपका, ये क्या हो गया आपका इन्फिनाइट हो गया। ही गेव आ गया, शी गेव आ गया, दे गेव आ गया, ओमकार गेव, तो ये कभी चेंज होने वाला क्या, नहीं चेंज होना, तो ये क्या हो गया, इन्फिनाइट हो गया। क्लियर हो गया, तो मेरे ख्याल से आपको इन्फिनाइट क्या होता है आपको क्लियर हो गया होगा दोस्तों। अब आगे आते हैं कनेक्टिंग द डॉट्स में। चलो 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 बड़े तारे से, चलो चलो फिर चलो।
फिर यहाँ पे मैंने आपको इतनी चीजें समझा दी है। अब नेक्स्ट 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 क्या देखना है हमें? हाँ, अब टेंसेस वाली बात करो। टेंसेस के लिए नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिख दे दी जाएगी एंड उधर आप क्या टेंसेस 10 मिनट के अंदर पूरा टेंसेस सीख लोगे, टेंशन मत लो। ठीक है, अब क्या दिया? आई स्लेप्ट ऑन द फ्लोर। अब इधर आपको क्या करना है? आइडेंटिफाई करना है कि वर्ब टेंस कौन सा है। आई स्लेप्ट है, वर्ब कौन से फॉर्म में? V2 फॉर्म में। तो ये कौन सा होता है? ये आपका सिंपल पास्ट टेंस होता है। जो हैवंट आया, हैवंट आया इसका मतलब कौन सा टेंस है? ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। वी वर और वर्ब जो आईएनजी फॉर्म है, तो ये कौन सा? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। हैड मेड, हैड आ रहा और मेड है, तो ये आपका क्या गया? पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया। आई एम फाइन, सिंपल प्रेजेंट टेंस हो गया। हैव बीन, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो गया। और ये आ गया आपका फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस आ गया। अब आप बोल गया कि आपको कैसे आ रहा है, तो नीचे लिंक दिया हुआ, जाके चेकआउट कर लो फटाफट, आपको भी आना क्या शुरू हो जाएगा। कन्वर्जन कैसे करना वो भी मैंने बताया उसमें। ठीक है, तो वहां पे वो भी आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब लास्ट 2.4 द पुल्ली। अब द पुल्ली में अगर मैं बात करूं तो द पुल्ली में क्या है? ये पोयम है, पोयम को हम बाद में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इसमें एंटीथेसिस मैंने नहीं समझा, एंटीथेसिस बता देता हूं। एंटीथेसिस क्या होता है? जब कभी भी कोई एक स्टेटमेंट दिया रहेगा और वो उसमें आपके क्या होंगे? दो अपोजिट वर्ड्स यूज होंगे, जैसे बिग, स्मॉल, हाई, लो। जैसे अगर मैं बात करूं ही इज हाई बट हिज कॉन्फिडेंस इज लो, तो यहां पे आपके दो अपोजिट वर्ड जो एक दूसरे के अपोजिट है वो यूज किया जाए, तो कौन सा सेंटेंस होगा? एंटीथेसिस। छोटे मियां एंड बड़े मियां वेरी गुड, तो छोटे मियां, छोटा और बड़ा, ये दोनों के अपोजिट है, तो ये क्या होगा? आपका एंटीथेसिस होगा। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब लास्ट, अब नीचे 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 चलो 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 चलो। अब 2.5 में आते हैं हम लोग। यहां पे अगर, हाँ, अब यहां पे क्या बोला गया? यहां पे आपका कहां गया? हाँ, यहां पे क्या बोला? राइट मिनिमम 4 हिडन वर्ड्स ऑफ मोर देन 4 लेटर्स फ्रॉम इंटरगेटिव इंटर गवर्नमेंटल। अब यहां पे क्या बोला गया है कि हमें क्या लिखना है? हमें इंटर गवर्नमेंटल ये जो वर्ड दिया है इसमें से आपके क्या 4 वर्ड्स बनाने हैं, और जिसमें कम से कम 4 लेटर्स तो होने, मतलब कम से कम 4 लेटर्स तो होने ही चाहिए। अब जैसे एक मैं सीधा सीधा बता देता हूं, यहाँ पे गवर्नमेंटल हो गया, फिर यहाँ पे इंटर हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे गवर्न हो गया, फिर यहाँ पे मेंटल हो गया। तो यहाँ पे वर्ड्स ऐसे नहीं, तो ऐसे वर्ड्स आपको ढूंढने बोला, कम से कम 4 लेटर्स के तो होने ही चाहिए, मतलब आपको 4 लेटर्स से ज्यादा के बनाने। क्लियर हो गया? इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। और यहां पे अगर मैं बात करूं असर्टिव सेंटेंस क्या होता है बता देता हूं। असर्टिव सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कोई भी फैक्ट या फिर इंफॉर्मेशन मिलता है, उसे हम लोग असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस जब कभी भी क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। वहीं पे अगर मैं बात करूं जब आपके इंपरेटिव सेंटेंस का जब कभी भी ऑर्डर दिया जाता है, रिक्वेस्ट दिया, सजेशन दिया जाएगा, तो वो आपका इंपरेटिव सेंटेंस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब आपका ये एक्सक्लेमेटरी मार्क आया तो मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। नीचे आपको लिंक इसकी भी प्रोवाइड कर देंगे हम, तो आपको वो भी आपको क्लियर आउट हो जाएगा पूरा अच्छे तरीके से, इसमें भी कुछ डाउट नहीं रहेगा। और प्लस अगर यहां पे अगर मैं बात करूं तो आपको डायरेक्ट इसके डिग्री ऑफ कंपैरिजन की भी जो लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, तो वहां पे आपका ये पार्ट, ये वाला पार्ट भी जो हो जाएगा। ठीक है, यहां पे अगर मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट हमने 2 यूनिट जो थे वो कवर कर लिए हैं। आई होप आपको समझा होगा। ठीक है, और अगर कुछ भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। ठीक है, बस यहीं पे चीजें हमारी थी, अब हो गई आपकी क्लियर हो गई। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आपको चीजें समझिए तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों आज शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियोस हम आपके लेकर आ सके आपके अपने ग्रेट रोल्स के यूट्यूब चैनल पर दोस्तों।